निर्जला एकादशी। अनेकानेक एकादशियों का महत्व समझने के बाद ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी की कथा प्रसंग की रोचकता के साथ सूत जी ने 88,000 मुनियों से कही। श्री सूत जी बोले, एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी के सामने ये प्रसंग रखा। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं। वे मुझे भी व्रत करने को कहते हैं, परंतु मेरा उत्तर होता है कि मैं विधिवत भगवान की पूजा की है, दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। व्यास जी ये सुनकर कहा है, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों का अन्न मत खाया करो। अपने पितामह व्यास का कथन सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि है, इसलिए मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वे शांत रहती है, इसलिए पूरा व्रत तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझको कोई और साधन बताइए। तो विदित कौन पड़ी अपन लोगों डायरेक्ट साधन बताइए। श्री व्यास जी ने कहा, पुत्र, एकादशी का व्रत एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा व्यक्ति थोड़ी सी साधना से ही अनंत फल प्राप्त कर लेता है। विष्णु भगवान के उपासक संत सन्यासी ही नहीं, सामान्य जन भी वर्ष भर प्रत्येक मास के हर पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं। इतना ही नहीं, अधिक मास में आने वाली एकादशी का भी व्रत करते हैं। प्रत्येक एकादशी को अपना महत्व होता है। नरक यातना से बचने के लिए एकादशी व्रत तो करना ही चाहिए। धर्मशास्त्र और कर्मकांड के ज्ञाता श्री व्यास जी के ये वचन सुनकर भीमसेन भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि मैं क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मुझसे नहीं संधेंगे, यानी नहीं होंगे। तब व्यास ने कहा कि पुत्र, फिर एक वर्ष में एक एकादशी का व्रत तो कर लोगे। भीम ने स्वीकृति देते हुए अपना शीश हिलाया। भीम बोले, हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। व्यास जी बोले, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा जल मद्यपान हो जाता है। कुछ भी खाने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि व्रती एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात निराहार और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर आप भोजन कर लेना चाहिए। इस निर्जला एकादशी का फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी के कहने लगे, हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन के लिए मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको यमदूत आकर नहीं घेरते। विधि और विधान से व्रत करने वाले को भगवान के पार्षद स्वर्ग ले जाते हैं। हे पुत्र, संसार में सब एकादशियों के श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इसलिए यत्न के साथ इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन कर संकल्प लेना चाहिए। यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रख के और दूसरे दिन ही जल व भोजन ग्रहण करूँगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो। इस दिन जल से भरा हुआ गड़ा वस्त्र
से ढककर स्वर्ण और आदि का दान देना चाहिए। साथ ही सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं वे विष्णु भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं। हे भीमसेन, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने वाले को भगवान को पूजन और गोदान, ब्राह्मणों के मिष्टान व दक्षिणा तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र और पात्र, उपहन यानी जुत्ती आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनका पुण्य प्राप्त होता है। सार संचय: भक्त को पूजा, व्रत आदि में अपनी कमजोरियों को अपनी गुरुजनों से छिपाना नहीं चाहिए। उन पर किया विश्वास फलदायी होता है। व्यास जी की कृपा से भीमसेन समस्त एकादशियों के पुण्य के भागी बने। बोलिए निर्जला एकादशी की जय हो। हाँ काटी गई, बाहर काटी गई दी ने देख।